नमो बुद्धाय दोस्तों। आज जैसे कि आप जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा है। और बुद्ध पूर्णिमा पे यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं जाने, बुद्ध ने क्या संदेश दिया पूरे मानवता के लिए, यदि हम उसे ना समझे तो बुद्ध पूर्णिमा को मनाना मेरे ख्याल से सिर्फ दिखावा रहेगा, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। आज इसी अवसर पर हमारे बीच में एक भारत के जाने माने बौद्ध भिक्षु आदरणीय परम पूज्य भंते विनय रखता जी हैं। भंते जी, आज जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा है, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते जैसे कि ये शब्द भी बताता है कि बुद्ध पूर्णिमा यानी इस पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम जो है बोधि को प्राप्त कर कर बुद्ध कहलाए। हम इसको बुद्ध जयंती कहते हैं। जयंती, जय यानी जीतना और जयंती यानी उस जय का उत्सव मनाना। तो बुद्ध जयंती यानी बुद्ध की जय का उत्सव मनाना। तो जय किस बात की, किस पर उन्होंने जय प्राप्त किया, कौन थे उनके दुश्मन जिनको हराकर उन्होंने जय प्राप्त किया। तो ये जो दुश्मन थे ये कोई बाहर के दुश्मन नहीं थे, ये अपने अंदर जो राग द्वेष मोह, ये असली दुश्मन है। तो इन दुश्मनों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, जय प्राप्त किया था, इसलिए हम इसको बुद्ध जयंती भी कहते हैं। तो इस बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध ने जो कहा, अगर हम संक्षिप्त में बताएं तो वो है आर्य अष्टांग मार्ग पर चलना। जी। तो जैसे चार आर्य सत्य उन्होंने बताया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, जी। दुख निवारण का मार्ग है। तो जो मार्ग है उस पर हम पे चलना है। तो उस मार्ग में आता है पहला सील, उसके बाद में समाधि और तीसरा है प्रज्ञा। तो बुद्ध की शिक्षा पे चलना है। आज के दिन हमें अधिष्ठान करना है कि अतीत में हमें जो भी कमजोरियां थी उसको हम दूर करेंगे, जो भी कमियां रहेगी उसको दूर करेंगे और शील पर प्रतिष्ठित होंगे, समाधि में प्रतिष्ठित होंगे, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होंगे। इस अधिष्ठान से इस बुद्ध पूर्णिमा को मनाना चाहिए। और बुद्ध ने स्वयं कहा है कि बुद्ध को कैसे वंदना करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि धम्म पटिपत्या बुद्धम पूजे, यानी धम्म के मार्ग पर चलकर उनको पूजना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आज इस बुद्ध जयंती के दिन सभी शील लेकर समाधि का अभ्यास करें और धम्म चर्चा करें, धम्म सुने, यानी प्रज्ञा जगाए। यही सही श्रद्धा होगी, सही आदरांजलि होगी बुद्ध के प्रति। अच्छा, भंते जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अ, सिद्धार्थ को तथागत और उसके बाद बुद्ध भी कहा जाता है। उनका नाम तो सिद्धार्थ गौतम था, उसके बाद उन्हें तथागत और बुद्ध कहा जाता है। ये दो नामों से संबोधन क्यों किया जाता है, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए। तथागत, इसका पाली में जो अनुवाद है वो है यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी थी तथागता। यानी जैसा बताते हैं वैसा ही करते हैं, वैसा ही आचरण है उनमें, और जैसा आचरण है जैसा करते हैं वैसा ही बताते हैं। यानी उनके करनी और कथनी में अंतर नहीं है, इसलिए हम उनको तथागता कहते हैं। और बुद्ध यानी उन्होंने बोधि प्राप्त की, अच्छा। बोधि वृक्ष के नीचे, उसको तो पीपल का झाड़ है, हाँ। लेकिन क्योंकि उसके नीचे उन्होंने बोधि प्राप्त की तो हम उस झाड़ को भी बोधि वृक्ष कहते हैं। और इस बोधि को उस दिन उन्होंने प्राप्त किया और इसलिए वो बुद्ध कहलाते हैं। तो बुद्ध कहें तथागता कहें, एक ही अच्छा, एक जो बात चीज़ें जो लोग उठाते हैं, जो बुद्ध हम के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, और जैसा कि जो बौद्ध अनुयायी ये कहते हैं कि बुद्ध को मानने वाले पूजा नहीं करते हैं, तो लोगों का यह प्रश्न उठता है कि बुद्ध के सामने आप अगरबत्ती लगाते हो, मोमबत्ती लगाते हो और वंदना करते हो, वो क्या है? तो पूजा
दो प्रकार की है, एक है आमिष पूजा और एक निरामिष। आमिष पूजा यानी औपचारिक तौर पर जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारा कल्चर है, उसके अनुसार अपनी श्रद्धा व्यक्त करना, वंदना करना, पूजना। और एक निरामिष पूजा यानी जो बुद्ध ने जो मार्ग बताया है उस पर चलकर पूजना। तो जैसे हमने बताया कि धम्मा पटिपत्य बुद्धम पूजे, तो पूजा शब्द से पता नहीं क्यों लोगों को एलर्जी है। ये तो अगर आप मंगल सूत्र अगर पढ़ेंगे तो उसमें बुद्ध ने कहा है कि असेवना च बालानम पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलम उत्तम। तो बुद्ध ने पूजने के लिए कहा है। हाँ, पूजना क्या है बुद्ध के अनुसार ये है कि भाई आप धर्म के मार्ग पर चल पूजा करो। आपकी आवाज थोड़ा क्लियर तेज नहीं आ रही, थोड़ा सा। हाँ, तो वही धम्म के रास्ते पर चलकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, उनको वंदन करना, ये पूजा है जी। अच्छा, इसलिए पूजा नहीं करना चाहिए, ये गलत धारणा है। नहीं, जैसे प्रार्थना एक, अच्छा, एक हमारे दोस्त भी आने वाले थे, वो भी आ गए हैं ऑनलाइन। एक मिनट। हाँ, तो बंदे जी मैं ये बोल रहा था कि ये जो धम्म है, क्या वंदना जो शब्द बोलते हैं और एक प्रार्थना भी शब्द है। प्रार्थना मतलब किसी चीज को, किसी, राकेश जी स्वागत है। प्रार्थना मतलब बंदे जी हम जैसे हम कोई चीज की इच्छा रखते हैं और किसी के सामने हम उसका नमन करते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं और ऐसा कामना करते हैं कि ये सारी चीजें हमें मिल जाए, कुछ आरती वगैरह मंत्र वगैरह करते हैं। तो बुद्ध के धम्म में जो वंदना जो करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वो बुद्ध से कोई चीज हम मांगने की याचना करते हैं क्या? मैं दर्शकों को समझने के लिए आपसे एक प्रश्न। नहीं, यहाँ पर वंदना यानी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना। अच्छा, उनके गुणों को याद करना और ये मन में विचार लाना कि ये गुण हम अपने जीवन में भी उतारेंगे, उस मायने में वंदना। यहाँ पर वंदना हम इस मायने में नहीं करते कि उससे कुछ मांग रहे हैं, यहाँ पर मांगने वाली बात नहीं है, यहाँ पर कृतज्ञता व्यक्त करने वाली बात है और उन्होंने जो आदर्श हमारे सामने रखा है उस पर चलने की बात है। जी। तो जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और जो ये पूरा पंचशील जो हम बोलते हैं, इसके बंदे जी आपसे निवेदन करूंगा तो इसका थोड़ा सा हिंदी में लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि लोग तो जैसे आंख बंद कर लेते हैं और बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। जिस प्रकार से वो अन्य धर्मों में जो कर्मकांड होते या प्रार्थनाएं होती लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो अनुयायी हैं वो भी कहीं उसका अर्थ नहीं जानते हैं और आंख बंद करके जो पाली भाषा में जो है उसका उच्चारण करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जितने भी बौद्ध कार्यक्रम होते हैं आपने देखा होगा, वो सब त्रिशरण पंचशील से आरंभ होते हैं। चाहे वो दान का कार्यक्रम हो या ध्यान का कार्यक्रम हो या प्रवचन का कार्यक्रम हो, जो भी कार्यक्रम हो वो त्रिशरण और पंचशील से आरंभ होता है। तो जब हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो इसका अर्थ क्या है ये समझकर करना चाहिए। वैसे बुद्ध ने कहा है कि जो भी करो वो समझकर करना चाहिए। ऐसे ही कोई बता रहा है इसलिए कर रहे हैं या अंधविश्वास से उस चीज नहीं करना का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जैसे धम्म में जो एक गुण बुद्ध ने बताया है कि ए ही पसिको, यानी आओ और देखो। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आओ और विश्वास करो। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज हमें दिखाई देती है, हमारे समझ में आती है, हमारे अनुभव में आती है, तो वहां पर देखने की आवश्यकता है, अनुभव करने की आवश्यकता है, वहां पर विश्वास की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं कि जैसे मेरे पीछे आपको बुद्ध की मूर्ति दिख रही हो, अगर ये बुद्ध की मूर्ति आपको बताना है तो मैं क्या कहूंगा? मैं यही कहूंगा कि आओ और देखो यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आओ और विश्वास करो यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति है, आप लोग देख सकते हैं
इसलिए मैं कहता हूँ आओ और देखो। हाँ, अगर बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर नहीं है तो तब मुझे कहना पड़ेगा आओ और विश्वास करो यहाँ पर। यानी ये विश्वास शब्द जो है ये तभी इस्तेमाल किया जाता है या तो जब वो चीज वहां पर होती नहीं, या हमें दिखाई नहीं देती, या हमारे समझ में नहीं आती, या हमारे अनुभव में नहीं आती, तभी हमको कहना पड़ता है विश्वास करो विश्वास करो। लेकिन अगर कोई चीज हमें दिखाई दे, हमारे समझ में आए, हमारे अनुभव में आए, तो फिर हमें विश्वास करो ये कहने की आवश्यकता नहीं होती। और वास्तव में देखा जाए तो ये विश्वास जो है ये हमारे अनुभव के बाद आने वाला परिणाम है, आफ्टर इफेक्ट है। तो ये विश्वास हमारे अनुभव का प्री कंडीशन नहीं हो सकता, ये हमारे अनुभव का आफ्टर इफेक्ट है। तो इसी तरह से हमको जब हम कह रहे हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो हमको समझना चाहिए कि ये हम 3 शरण जो ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं और इसका अर्थ क्या है। और अब अगर हम ये क्यों ना सोचे कि बुद्धम शरणम गच्छामि एक शरण लेने से क्या काम नहीं चलेगा, क्यों हमको दूसरा शरण लेना पड़ता है और फिर तीसरा शरण लेना पड़ता है, क्या केवल बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने से काम नहीं चलेगा। तो इस बात को आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो एक उदाहरण से अगर समझाएं तो मान लो जैसे कोई बीमार हो जाए, बुखार आ जाए या खांसी आए, और वो व्यक्ति अगर उस बीमारी से मुक्त होना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या वो घर में बैठ के पूजा करे और कहे ये भगवान मेरी खांसी चली जाए, हे भगवान मेरा बुखार चला जाए? ऐसे पूजा करने से तो वो बुखार जाने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो पहला काम उस बीमार व्यक्ति को ये करना चाहिए कि उसको डॉक्टर की शरण में जाना चाहिए, यानी डॉक्टर शरणम गच्छामि। अब डॉक्टर शरणम गच्छामि का अर्थ ये नहीं है कि डॉक्टर के चरणों में जाकर बैठ गए और पूजा करने लगे। शाब्दिक अर्थ ऐसा निकलता है, लेकिन इसमें जो गहरा अर्थ है वो ये है कि जब मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं, यानी हम ये कह रहे हैं कि देखिए, या डॉक्टर की शरण में जा रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए डॉक्टर, मैं बीमार हूं और आप डॉक्टर हैं और मैं बीमारी से मुक्त होना चाहता हूं, इसलिए आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। उस मायने में डॉक्टर की शरण में जाना। तो ठीक है, डॉक्टर की शरण में चले गए, वो जैसे बताएंगे, जैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं करेंगे, वैसे करने को तैयार हो गए, तो वो काफी है क्या? नहीं। तो फिर हमको दूसरा और एक शरण लेना पड़ता है। वो क्या है? वो है दवाई शरणम गच्छामि। यानी डॉक्टर ने जो दवाई दी है, जो लिख दी है, उस दवाई को लेना है जी टाइम पे। दवाई शरणम गच्छामि का मतलब ये नहीं है कि आप दवाई टेबल पर रखेंगे और फूल वूल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे। जी। या कुछ लोग डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया वो लेंगे इंटेलेक्चुअल लोग और पढ़ते जाएंगे, एक गोली सुबह में, एक गोली दोपहर में, एक गोली शाम में, पढ़ते रहेंगे लेकिन गोली लेंगे नहीं। तो ये दवाई शरणम गच्छामि नहीं है। दवाई शरणम गच्छामि का अर्थ है जैसे दवाई लिखकर दी गई है वैसे दवाई लेना है। अगर मान लो उसमें लिखा है कि सुबह ये गोली लेनी है तो सुबह वो गोली लेनी है, दोपहर में ये कैप्सूल लेना है तो दोपहर में वो कैप्सूल लेना है, आपको ये सिरप लेना है तो सिरप लेना है। तो उस मायने में दवाई शरणम गच्छामि, यानी दवाई जैसा लिखकर दी गई है वैसे दवाई लेना चाहिए। तो ठीक है, दवाई के शरण में भी चले गए, क्या वो काफी है? नहीं। तीसरा और एक शरण लेना पड़ता है, वो है नर्स शरणम गच्छामि। अब कोई कहेगा ये क्या है, नर्स की शरण में हम क्यों जाए? डॉक्टर की शरण में जाओ कहे समझ में आता है, दवाई की शरण में भी जाने के लिए गए समझ में आता है, नर्स की शरण में हम क्यों जाए? नहीं नहीं, हम नर्स की शरण में नहीं जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर तो एक बार आता है, केवल चेकअप करता है, दवाई लिखता है और चला जाता है। उसके बाद 24 घंटे आपकी देखभाल कौन करते हैं? नर्स करते हैं। नर्स आपको बताते हैं कि कौन सी गोली पहले लेनी चाहिए खाने के, कौन सी गोली खाने के बाद लेनी चाहिए, कौन सी दोपहर में लेना है, कौन सी रात को लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब मार्गदर्शन जो है नर्स कहते हैं। तो अगर आप नर्स की शरण में नहीं जाएंगे, यानी नर्स जैसा कहते हुए तो सुनेंगे नहीं, तो भी आप बीमारी से
नहीं हो सकती। तो जिस तरह से जो व्यक्ति बीमार है और अपनी बीमारी से मुक्त होना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर की शरण में जाए, दवाई की शरण में जाए और नर्स की शरण में जाए, तभी वो जो है अपनी बीमारी से मुक्त हो सकता है। तो ठीक उसी तरह से हम सभी मानव एक बीमारी से पीड़ित हैं। उस बीमारी का नाम है दुख। दुख यानी असंतुष्टता, संतुष्टता नहीं है किसी भी बात में। तो इस दुख नाम की बीमारी से हम मुक्त होना चाहते हैं। तो इस दुख नाम की बीमारी से मुक्त होने के लिए, इसके लिए भी हमें एक डॉक्टर की आवश्यकता है, एक दवाई की आवश्यकता है, एक नर्स की आवश्यकता है। तो इसलिए इस दुख नाम की बीमारी से अगर मुक्त होना है तो हमको बुद्ध नाम के डॉक्टर की शरण में जाना चाहिए, दवाई नाम ये धम्म नाम की दवाई की शरण में जाना चाहिए, और ये जो संघ है वो संघ नाम के नर्स की शरण में हमको जाना चाहिए। तो बुद्ध यानी हमारे लिए एक डॉक्टर के समान है, धम्म यानी हमारे लिए एक दवाई के समान है, और संघ यानी हमारे लिए एक नर्स के समान है। इस दृष्टि से हम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि कहते हैं। तो फिर अब दूसरा प्रश्न उठता है, ठीक है, अगर बुद्ध डॉक्टर है, धम्म दवाई है और संघ नर्स है, तो ठीक है, तो फिर अलग से ये आप पंचशील क्यों देते हैं? पंचशील में आप कहते हैं कि हत्या नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ये क्यों अलग से फिर से देते हैं? तो जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो आपको दवाई लिख के देता है, लेकिन साथ ही साथ वो डॉक्टर दवाई के साथ साथ कोई ना कोई पथ्य भी आपको देता है। जैसे मान लो अगर आपके डायबिटीज है तो डॉक्टर दवाई तो देगा, लेकिन साथ ही साथ कहेगा कि आपको मीठी चीजें नहीं खानी। या आपको मान लो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर दवाई तो लिख के देगा, लेकिन कहेगा कि आपको तेल की चीजें नहीं खानी। अगर आपको बीपी है तो दवाई तो देंगे, लेकिन कहेंगे कि आपको नमक नहीं खाना। तो इस तरह से किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हर डॉक्टर दवाई के साथ कोई ना कोई पथ्य भी देता है। तो अगर आप उस डॉक्टर से कहे, क्या डॉक्टर आप तो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी दवाई इतनी अच्छी है, आपके नर्स भी इतने अच्छे ट्रेंड है, तो ये काफी है डॉक्टर, मैं पथ्य का पालन नहीं कर सकता, पथ्य की आवश्यकता मुझे नहीं है। तो डॉक्टर क्या कहेंगे? वो डॉक्टर कहेंगे ठीक है, हम अच्छे डॉक्टर हैं, हमारी दवाई अच्छी है, हमारे नर्स भी अच्छे ट्रेंड है, लेकिन अगर आप पथ्य का पालन नहीं करेंगे तो मेरी दवाई आप पर असर नहीं करेगी, मेरी दवाई आप पर काम नहीं करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी दवाई आप पर काम करे तो आपको ये पथ्य का पालन करना ही होगा। यानी दवाई का जितना महत्व है पथ्य का भी उतना ही महत्व है। तो ठीक उसी तरह से हमारे जो आध्यात्मिक डॉक्टर बुद्ध हैं वो भी सभी मानव से कह रहे हैं कि देखिए मानव लोग, अगर आप चाहते हैं कि मेरी धम्म नाम की दवाई आप पर काम करे, मेरी धम्म नाम की दवाई आप पर असर करे, तो आप सबको ये पंचशील पथ्य का पालन करना होगा। अगर आप ये पंचशील पथ्य का पालन नहीं करेंगे तो मेरी धम्म नाम की दवाई आप पर काम नहीं करेगी। तो इसीलिए जब भी आप विहारों में जाते हैं, बौद्ध कार्यक्रम में जाते हैं, तो आपको त्रिशरण और पंचशील मिलाकर दिया जाता है। और त्रिशरण और पंचशील को इस मायने में लेना है कि बुद्ध हमारे लिए डॉक्टर है, धम्म हमारे लिए दवाई है, संघ हमारे लिए नर्स है, और ये शील जो है हमारे लिए पथ्य है। यह समझ कर ले तो ये त्रिशरण और पंचशील हमारे बहुत काम के होंगे और हमारे लिए बहुत फायदा करेंगे। अच्छा बंटी जी, आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा। जैसे कि जैसे बहुत सारे धर्म होते हैं, मजहब होता है, इंग्लिश में रिलीजन भी कहते हैं, और बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं या बुद्ध को मानने वाले अपने धर्म को वो धम्म कहते हैं, उसे धर्म नहीं बोलते, ये धम्म है ऐसा बोलते हैं। तो धम्म और धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है? धम्म की जो परिभाषा है जो स्वयं बुद्ध ने बताई है पाली में, उन्होंने कहा है धारे तेति धम्म, जो धारण करने योग्य है वो धम्म है। तो धारण करने योग्य क्या है? जिसे धारण करने से हमारा भी भला होता है, औरों का भी भला होता है,
तो वो धम्म है। तो क्या धारण करने से हमारा भी भला होता है, औरों का भी भला होता है? शील धारण करने से हमारा भी भला होता है, औरों का भी भला होता है। ध्यान धारण करने से हमारे भी भला होता है, औरों का भी भला होता है। प्रज्ञा धारण करने से हमारा भी भला होता है, औरों का भी भला होता है। तो जो जो चीजें हैं जिसके धारण करने से हमारा भी भला होता है और औरों का भी भला होता है, उसको हम धम्म कहते हैं। जबकि लोग दूसरे जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो वो धर्म ड्यूटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करे, है ना। तो वहां पर धर्म यानी एक ड्यूटी के रूप में वो पेश करते हैं। जबकि बुद्ध ने जो धम्म की परिभाषा दी है, वो धम्म यानी जो धारण करने योग्य है, जिससे हमारा और औरों का भला होता है, उसको हम, और अंग्रेजी में उसको रिलीजन कहते हैं। तो रिलीजन की सही अगर परिभाषा बताए तो रिलीजन यानी राइचियसनेस, उसको हमको रिलीजन कहना चाहिए। तो खैर ये तो कैसे हम उसकी परिभाषा देते हैं, उस चीज के लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए, है ना, यानी जिसको हम कहते हैं धम्म गुरु। तो हमारे देश में धम्म कैसे समाप्त हुआ? जब पुष्यमित्र सुंग ने सारे धम्म गुरुओं की हत्या कर दी, उस वजह से हमको धम्म सिखाने वाला कोई नहीं था, और उस वजह से जो है धम्म इस देश में नष्ट हुआ। तो अभी भी अगर हम धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो हमको धम्म गुरुओं को तैयार करना होगा, यानी भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर्स तैयार करने होंगे और लोगों को भिक्षु बनना होगा। अगर हमारे धर्म गुरु ही नहीं है तो कौन धर्म का प्रचार करेगा और कैसे धर्म फैलेगा? जितने भी बौद्ध देश है उसमें जाकर देखिए आप, कितने हजारों में बौद्ध भिक्षु हैं, और वही हमारे देश में देख लीजिए, और जो भी है उनका ट्रेनिंग सेंटर बराबर नहीं है। तो किसी भी चीज के लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए, और धम्म प्रचार की जहां तक बात है तो उसके लिए धम्म गुरुओं की आवश्यकता है, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षुओं की आवश्यकता है। तो लोगों को भिक्षु बनना चाहिए, भिक्षु की अच्छी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और तब जो है ये धम्म जो है फिर से इसका प्रचार प्रसार सारे भारत देश में हो सकता है। तो बद्दी जी वही कहना चाह रहा था कि जैसे भारत के अंदर जो है वो जो दूसरी विचारधारा है वो बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार मानते हैं, और उसकी वही भ्रामक प्रचार के कारण जो है आज भारत जो है, बाबा साहब ने बोला था और बाबा ने कहा कि भारत प्रबुद्ध भारत बनाने का उनका जो संकल्प था, तो उस ओर जो है भारत में व्यापक प्रचार प्रसार के पीछे नहीं होने के पीछे कारण क्या है, मैं आपसे जानना चाह रहा नहीं, जैसे बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी और उसके बाद तुरंत दिसंबर 6 तारीख को वो गुजर गए, तो वो जो सेमिनरी बनाना चाहते थे बैंगलोर में वो नहीं बना पाए, जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, तो इस तरह से वो काम पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद जो भी नेता लोग आए, या जो सामाजिक नेता कहो, राजनीतिक नेता, उन्होंने ज्यादा दूसरे चीजों पर ध्यान दिया, लेकिन धम्म प्रचार प्रसार पर उतना ध्यान नहीं दिया। और हमारे पास उतने ट्रेंड इंस्टीट्यूशन भी नहीं थे ट्रेनिंग के लिए, जाके वो लोग जाकर ट्रेनिंग ले सके। तो जब तक हमको वो ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं होंगे और ट्रेनिंग लेने वाले नहीं मिलेंगे, तब तक वो धम्म प्रचार नहीं हो सकता। जी, आज बनते जी, आज नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए कभी कोई ऑफलाइन हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत के, जैसे बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा था कि वे भारत को प्रबुद्ध भारत बनना चाहिए और लोगों को धम्म की शरण में आना चाहिए। और आज अगर हम देखें कि 50 से 60 साल हो गए हैं उनके जाने के बाद, धम्म के विषय में कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो आने वाले समय में आने वाली जो हमारी ये जो पीढ़ी है, उसको हम कैसे बुद्ध के धम्म को या बाबा साहब का जो धम्म का जो मिशन है उस ओर कैसे आगे उनको प्रेरणा दे, और कैसे हम बुद्ध की जो शिक्षा है पूरे देश में फैलाएं जिससे मानव कल्याण हो सके, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे खुद बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, ठीक है ना। और लोगों ने शिक्षित बनना यानी क्या सोचा है? डिग्रियां कमाना, नौकरी करना, और एक बार नौकरी मिल गई तो फिर सुख सुविधाएं जमाना, यही काम चल रहा है। धम्म प्रचार प्रसार के लिए कौन आगे आ रहा है? इसीलिए स्वयं बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, और अंतिम दिनों में उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया।
अगर हम ये दोनों वाक्यों को लेते हैं तो इसका अर्थ क्या है? ये विरोधाभास लगता है। या हम ये दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं तो क्या अर्थ निकलता है? शिक्षित बनोगे तो धोखेबाज बनोगे। क्या ऐसा अर्थ है क्या? बिल्कुल भी ऐसा अर्थ नहीं है। उनका कहना यही है कि शिक्षित बनना यानी क्या ठीक है क्या गलत है ये परखने की काबिलियत रखना चाहिए। क्या सही है क्या झूठ है, क्या ऐतिहासिक है और क्या ऐतिहासिक नहीं है, कौन ऐतिहासिक पुरुष है और कौन ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, इसकी परख करने की काबिलियत होनी चाहिए। यानी हमारे इर्द गिर्द जो परिस्थितियां हैं उसके विश्लेषण करने की काबिलियत होनी चाहिए, उसको हेतुवादी दृष्टि से सोचने की काबिलियत होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है वो हमारे लोगों ने नहीं ली। शिक्षा यानी खाली नौकरी करने के लिए एक माध्यम लोगों का बन गया है। तो इसी वजह से बाबा साहेब नाराज थे। तो शिक्षित होना यानी खाली नौकरी और रोजी रोटी कमाई करने के लिए नहीं, शिक्षित होना यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, हेतुवादी दृष्टि से सोचना और समाज को यानी पे बैक टू सोसाइटी करना, ये सही मायना शिक्षित होने का है। तो जब तक शिक्षित लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, शिक्षित लोग खाली राजनीति में जाएंगे, खाली नौकरी करेंगे, लेकिन शिक्षित लोग भिक्षु नहीं बनेंगे। वो चाहते हैं कि कोई और बने, दूसरे का लड़का बने, लेकिन मेरा लड़का जो है इंजीनियर डॉक्टर बने, मेरा लड़का भिक्षु नहीं बने, वो लास्ट प्रायोरिटी। तो अगर इस तरह का अगर मानसिकता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि बौद्ध धर्म का प्रचार हो सकता है। क्योंकि बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए जो प्रोफेशनल लोग चाहिए, जो भिक्षु लोग चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? वो कोई आसमान से तो टपकेंगे नहीं, वो तो हमारे उपासक उपासिकाओं के घरों में से आएंगे। तो जब तक उपासक उपासिका अच्छे पढ़े लिखे बच्चे अगर संघ को नहीं देंगे तो धम्म प्रचार प्रसार करना संभव नहीं। जी भंती जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमें मतलब समाधान क्या है? आपने तो बता दिया कि जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो वो मतलब इसके लिए क्या प्लानिंग करनी होगी हमें मिलके कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी धर्म के कार्यों में संलग्न हो जाए। आखिर समाधान तो होना चाहिए, सॉल्यूशन। तो अब मुझे लगता है इस चीज के लिए हमको बचपन या बच्चों के ऊपर काम करना चाहिए जी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे खुद के रेसिडेंशियल स्कूल्स हो, जहाँ हम बच्चों को वहीं पर रखे, दिन भर वो अपने जो स्कूल का जो सिलेबस है वो पढ़ेंगे और उसके बाद जो हमारे जो बौद्ध संस्कृति है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जैसे जातक कहानी बता सकते हैं, धम्मपद की आख्या कथाएं बता सकते हैं, तो ये जो नैतिक शिक्षा है वो हम उनको दे सकते हैं। और इस तरह से अगर केजी से लेकर कम से कम 12वीं तक रेजिडेंशियल स्कूल में हम रखें और उनको ये बुद्ध धर्म की शिक्षाएं दे, तो बाद में जब बाहर निकलेंगे तो ये सही मायने में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। भंती जी, मेरा एक सवाल और था कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी आइडेंटिटी बुद्ध दिखे, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बुद्ध दिखे और एक बुद्ध का आचरण हम लोग जिए। तो उसके लिए जो भारत के अंदर जो जातीय व्यवस्था है, उसे हमें जाति व्यवस्था के कारण जो है हमें लोग जो आज भी है वो दलित पिछड़े और यही मानते, तो हमें बुद्ध की आइडेंटिटी करने के लिए क्या धर्म परिवर्तन करना, धर्म बोल रहा हूँ, अपना सरनेम चेंज करके लिखना चाहिए? इस पे आपके क्या विचार है? हाँ, ये तो मुझे लगता है ये तो फिजिकल आइडेंटिटी है। आप नाम बदलो, आपकी वेशभूषा बदलो, तो ये नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बुद्धिस्ट आइडेंटिटी है किसमें है, वो है शीलवान बनने में। जब तक शीलवान नहीं बनेंगे हम सुगति और प्रगति प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, स्वयं बुद्ध ने कहा है पाली में कि सीलेन सुगति मियंती, सीलेन भोग संपदा, सीलेन निवृत्ति मियंती, तस्मा सीलम विशोधे। यानी सील से आदमी की सुगति प्राप्त होती है। सीलेन भोग संपदा, जो हम प्रॉस्पेरिटी, जो भोग संपदा कहते हैं, वो भी सील से प्राप्त होती है। सीलेन निवृत्ति मियंती, निर्वाण जैसा परम सुख भी जो है सील से प्राप्त होता है। तस्मा सीलम विशोधे, इसलिए सील को शुद्ध करो। लेकिन जो भी बौद्ध बने हैं, क्या वो शील पे ध्यान दे रहे हैं? खास करके जो 5वां शील है, बौद्ध धर्म लेके 60 साल के ऊपर हो गए, लेकिन इनका क्या 5वां शील ठीक हुआ? तो ये जो चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है।
अगर एक बार वो शीलवान हो गए तो फिर कोई ताकत उनकी प्रगति को रोक नहीं सकती। अगर खाली पैसे से अगर लोगों की प्रगति हो जाती तो पैसा तो जरूरी है, हम ये नहीं कहते। बुद्ध को भी पता था कि दुनियादारी में पैसे की जरूरत है, लेकिन बुद्ध ने इसलिए पैसे पर जोर नहीं दिया। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि पैसे न सुकृति मियंती, पैसे न भोग संपदा, पैसे न निवृत्ति मियंती, इसलिए पैसे कमाते रहो, ऐसा तो नहीं कहा। नहीं। तो अगर आप शीलवान बनेंगे तो बाकी की चीजें जो है अपने आप प्राप्त होगी। इससे पहले शील की नींव डालना बहुत जरूरी है। मतलब बंदे जी आपने जो बात कही, इसका मतलब राकेश जी मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि मतलब आचरण हमारा ऐसा होना चाहिए कि लोग देखते से कहे कि हाँ ये बुद्ध को मानने वाले। क्यों राकेश जी? सही, वो आचरण है पंचशील। जी पंचशील। भंते जी एक क्वेश्चन मेरा और है कि जो हमारा स्थल है, बौद्ध गया का जो टेम्पल है, वो आज भी बौद्धों के आधिपत्य नहीं है। उसको लेके कोई इस प्रकार से क्या होना चाहिए? अभी तक के बहुत लोगों ने आंदोलन भी चला है कि बुद्ध गया का जो टेम्पल है वो बौद्धों के हाथ में, उसका संरक्षण होना चाहिए, पर फिर भी जो है हम लोग उसको अपने आधिपत्य नहीं ले पा रहे, जबकि सभी के जो धार्मिक स्थल है वो सभी के आधिपत्य, मगर हमारा अभी तक के उस पर आधिपत्य नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, जो बोध गया का बौद्ध स्थल है बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमारे गली मोहल्ले में जो बौद्ध विहार है उसको तो पहले ढंग से अपने हाथ में लो। क्या वो बौद्ध विहार ढंग से चल रहे हैं? वहां पर हमारे लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बोल के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बिहार को ताला लग रहे हैं। गली मोहल्ले में है, बिहार को आप संभाल नहीं पा रहे और आप बौद्ध गया के बौद्ध विहार को अपने हाथ में लेने की बातें कर रहे हैं। तो पहले जो है हमें वो संस्कार आने की आवश्यकता है और एक यूनिटी, एकता लाने की आवश्यकता है। जब हम संस्कार आ जाएंगे, जब एकता आ जाएगी, तो बौद्ध गया नहीं और भी नए विहार भी हम बनाकर उससे भी बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। और बौद्ध गया तो आया, आज नहीं तो कल आएगा ही, अगर लोग एक हो जाए। और वो एकता तभी आ सकती है जब शीलवान हो। बंते जी ने और राकेश जी आप हमसे जुड़े, और बंते जी ने हमें जो महत्वपूर्ण बातें बताई, हमारे दर्शकों को जो बातें बताई, बुद्ध की जो शिक्षाओं के बारे में प्रकाश डाला, धम्म के बारे में बताया, निश्चित रूप से आप सभी के लिए एक परिचय के लिए बहुत ही अच्छा है कि आज आप बुद्ध की उनकी जयंती मना रहे हो या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में आप आज का दिन उत्सव के रूप में मना रहे हो। यदि आपको ये बातें अगर अच्छे से अगर आपने आत्मसात कर लिया तो निश्चित रूप से आप सभी का कल्याण हो सकता है, और बल्कि पूरे देश का, पूरे विश्व की मानव जाति का कल्याण हो सकता है। बंते जी आप हमारे बीच में जुड़े, राकेश जी आप हमारे बीच में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधु नमो बुद्धाय।